क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा आपसे यहाँ पर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव द लेक इज 30 डिग्री। ये आपका जो आर एस है ना बच्चा, ये क्या है? लेक है। क्या है? ध्यान देना, लेक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो आपका क्यूसी है, ध्यान देना कि लेक से 60 मीटर ऊपर क्या बन रहा है 30 डिग्री एलिवेशन पे, दैट इज क्लाउड। बहुत ध्यान से देखना कि आर एस आपका क्या है सर? लेक है, और ये पूरा क्या बन रहा है? क्यूसी आपका क्लाउड है ना? ध्यान देना। फिर क्या कह रहा है आपसे? 60 meter above the lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree। अब angle of depression जो है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, ये मैंने छोटा लेंथ बनाया, थोड़ा इक्वल बनाना। ये लेक है, यहाँ पर क्लाउड है, तो जाहिर सी बात है बच्चा कि इसका जो है रिफ्लेक्शन या फिर इसका जो है शैडो तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन पानी में बनेगा ज़रूर, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब आपसे क्लाउड का हाइट, यानी कि ये, इसको मैं स्मॉल h मान ले रहा हूँ, ये पूछा हुआ है। बट यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम या डाउट ना हो। बच्चा ध्यान देना, ये 60 है, ये आपका स्मॉल h यानी कि हाइट आपने मान लिया, तो जो आपका ST हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, तो जो आपका ST हो जाएगा बच्चा वो 60 + h हो जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो, सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई राजू भैया खड़े हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई राजू भैया खड़े हैं ना, इस तरीके से राजू भैया खड़े हैं, तो ये मान लेते हैं यहाँ से हाथ से लेकर के इनके सर का जो लेंथ है, मान लेते हैं ये है 3 फीट, है ना, और इनका जो हाथ से लेकर के पैर तक का जो लेंथ है, इसको भी मान लेते हैं हम 2 फीट मान लेते हैं, है ना, 2 फीट मान लेते हैं। तो टोटल जो लेंथ होगा, अब यहाँ पर एक लेक रख दिया या फिर यहाँ पर एक मिरर रख दिया, बोला कि बताइए कि इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। तो टोटल जो होगा बच्चा 3 + 2 ही होगा ना। क्या होगा? 3 + 2 ही होगा। इसी तरीके से क्या है, क्लाउड जब बन रहा है तो ये 60 है, ये h है, तो ये आपका जो होगा ST, यही आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपका उसका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? आपको यही फाइंड करना है, ठीक। तो अब आप क्या कर लोगे, यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझना ही है इसको और कुछ करना नहीं है। इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की आप बात कर लोगे, तो आओ मैं ले लेता हूँ CPQ, इन ट्राइंगल CPQ। और क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज tan का यूज़ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और आपको किससे मतलब है? बेस से मतलब है, ध्यान देना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? CQ/PQ। CQ/PQ। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? सो इट इज़ 1/√3। CQ का वैल्यू कितना है सर? आपने h ले लिया है, PQ आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर PQ लिख दो। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई अब? सो इट इज़ h√3। PQ की वैल्यू कितनी आ गई? h√3 आ गई। अब क्या कर लोगे? अब क्या कर लेना है आपको? अब लिखना है नाउ। अब किस ट्राइंगल की बात करेंगे? तो नाउ इन ट्राइंगल QPT, इन ट्राइंगल QPT। अब ट्राइंगल QPT की बात कर लोगे बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट विल बी tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर, यानी कि QT क्या हो जाएगा सर? QT अपॉन क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा PQ। QT अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा? PQ के इक्वल हो जाएगा। PQ का वैल्यू आपने ऑलरेडी h√3 निकाला। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। अब QT, ध्यान देना, QT को क्या मैं QS + ST लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, QS + ST आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, अपॉन मैंने लिख दिया PQ। √3 इज इक्वल्स टू QS की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर। QS की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर। ST आपको फाइंड करना है ना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपको QT निकालना है, पूरा QT फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो क्या कर लो? 60, यहाँ पर लिखोगे 60 + 60 + h अपॉन कितना हो जाएगा सर? PQ की वैल्यू कितनी है? h√3 या √3h, है ना। अब कहोगे सर 60 + h कैसा है? ध्यान देना, ये 60 मीटर, देखना ये 60 मीटर हो गया, और ST किसके इक्वल होगा? ये क्लाउड ही निकालना है आपको ना, यानी कि ये टोटल, तो 60 और 60 + h, 60 + 60 + h, ये हो गया। अब इसको आप कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? √3 × √3 × h, क्योंकि इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 + 60 120 + h। अब ये कितना हो जाएगा बच्चा? सो इट विल बी 3h इज इक्वल्स टू 120 + h। तो h को इधर लेते आओ, 3h - h इज इक्वल्स टू 120, 2h इज इक्वल्स टू 120, h इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा? 60 मीटर निकल करके आ गया, यानी कि 60 मीटर आपका हाइट निकल करके आ गया, ठीक। तो h का मतलब क्या हुआ? h का मतलब हो गया CQ। H का मतलब क्या हो गया सर? H का मतलब CQ हो गया, ये निकल करके आ गया आपका।
लेकिन ये जो आपका सी और एस है, ध्यान देना, ये जो सी और एस है यही तो यहाँ पर एस टी के इक्वल है ना, सी एस आपका एस टी के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, नाउ हाइट किसका निकालना है, रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ पर आप लिखोगे एस टी इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, सी एस प्लस क्यू एस, सी एस प्लस क्यू एस। तो एस टी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, ये जो कैपिटल एच है आपका हो जाएगा 60। देखो ये इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ये पूरा एच है, ये कैपिटल एच है, यानी इसकी हाइट जो है वो इसके इक्वल हो गया है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 60 प्लस 60, यानी कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से 25th क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चा, है ना, और बहुत अच्छी तरीके से हमने किया भी है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिए।